अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। अच्छा, यहाँ पे सुबह सुबह मैं बना रही हूँ मूली के पराठे और इसकी जो स्टफिंग है वो मैंने कल रात में ही रेडी करके रख ली थी। और बहुत टाइम से मेरा मूली के पराठे खाने का मन हो रहा था। अच्छा, आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ मूली के पराठे, बट ये जो विंटर्स चल रहे होते हैं ना, जो ठंड वाले कुजीन्स होते हैं ना, ये ठंड में विंटर्स में इतना दिल करता है ये खाने का। ये आलू के पराठे हो गए, मूली के पराठे, साग वाग वगैरह ये जो होती है ना, ये चीज़ें इतना अच्छी लगती हैं विंटर्स में। तो मैं बस यहाँ पे मूली के पराठे बना रही थी और इसकी जो स्टफिंग थी ना, ये भी बहुत ईजी थी। मैंने रात में बस सारी जो मूली थी ना उसको ग्रेट कर लिया था और उसको मैंने जब स्क्वीज़ करके सारा पानी उनका निकाल लिया था और उसमें मैंने बस सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चाट मसाला और मिर्च और धनिया वगैरह डाल के मिक्स करके फ्रिज में रख दिया था। और इट वाज़ माय फर्स्ट टाइम मेकिंग मूली के पराठे। मैंने पहले कभी भी नहीं बनाए, तो थोड़ी सी मुझे वो भी हो रहा था कि सही बने या नहीं बनेंगे। तो एक मैंने सोचा मैं दोनों ट्राई करती हूँ, एक फिलिंग वाला जो एक ही पराठे में फिलिंग फिल करके और उसको बंद कर देते हैं, और दूसरा जो एक के ऊपर रख के दूसरा पराठा रखते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों ट्राई कर रही थी। अच्छा, इसमें बड़ा टाइम लग रहा था। एक आपने बेला, उसके अंदर मूली की स्टफिंग रखी, और दूसरा तो मैंने सारे ना वैसे ही करे थे। एक बड़ा सा आटा लेके और उसको बेल के उसके अंदर डाल के और फिर उसको ही मैंने बेल लिया था। अच्छा, जो ऐसे वाले ब्रेकफ़ास्ट होते हैं ना, जो टाइम टेकिंग वाले ब्रेकफ़ास्ट होते हैं, वो मैं मोस्टली संडे को ही रखती हूँ, क्योंकि संडे को हस्बैंड घर पे होते हैं, तो वो ईसा को देख लेते हैं, तो मैं सुकून से जो है वो बना लेती हूँ। और स्टफिंग वगैरह जो अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है तो वो मैं पहले से रात में रेडी करके रख लेती हूँ, क्योंकि हम संडे को लेट भी उठते हैं, तो फिर सुबह सुबह ना फिर जल्दी से ब्रेकफ़ास्ट भी करना होता है और संडे को कुछ अच्छा भी करना होता है। और क्योंकि ये एक ही दिन होता है जब हम साथ में ब्रेकफ़ास्ट कर रहे होते हैं, वरना सुबह सुबह हस्बैंड जाते हैं तो वो सुबह ब्रेकफ़ास्ट करते हैं और फिर बाद में मैं जब उठती हूँ तब मैं करती हूँ। और अच्छा, कि इसकी रेसिपी जो थी, इट वाज़ माय फ़र्स्ट टाइम मेकिंग मूली के पराठे, तो मुझे बिल्कुल इसकी रेसिपी नहीं पता थी। और यूट्यूब पे ना इतनी सारी रेसिपीज़ पड़ी होती हैं और सबकी अपनी अपनी अलग ही रेसिपी होती है। फिर मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने एक दिन पहले ना रात में अपने घर पे फ़ोन करके ना पूछा और फिर मैंने बनाए हैं। अच्छा, प्लीज़ डोंट जज माय पराठे का शेप, बिकॉज़ आई एम वेरी बैड एट मेकिंग रोटी एंड पराठा। तो इसका शेप तो मुझसे बिल्कुल सही नहीं हो पाता है, और अब मैं धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ ना, तो अब बहुत हद तक बेटर हो गया है और अब सही बनने लगा है। अदरवाइज़ मुझसे बाकी सारी चीज़ें सही बन जाती हैं, और जैसे ही मैं रोटी पराठा ट्राई कर रही होती हूँ ना, उसके कुछ दिन बाद या तो कोई रोटी बनाने के लिए हेल्पर लग जाती है, या तो कुछ ऐसा हो जाता है, तो वो प्रैक्टिस रह जाती है। एनीवेज़, मेरे मूली के पराठे ना सारे रेडी हो गए थे और फिर लास्ट में मैंने बस ये प्लेन पराठा ईसा के लिए बना लिया था, और इसको अब हम ट्राई करेंगे। और ट्रस्ट मी, ये इतने टेस्टी मूली के पराठे बने थे, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। तो मुझे तो लगा था बस ऐसे ही नॉर्मल होंगे, बट ये बहुत टेस्टी बने थे कि मैंने नेक्स्ट डे भी मूली का पराठा ही खाया था, और मुझे बहुत पसंद आए थे और हस्बैंड को भी बहुत अच्छे लगे थे। अच्छा, अभी मैं एडिट कर रही हूँ ना, तो लिटरली मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मुझे अभी भी मूली का पराठा ही खाने का मन हो रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद मूली का पराठा खाया था और फर्स्ट टाइम बनाया था, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी लग रहा था। ब्रेकफास्ट वगैरह के बाद मैं ना ईसा को नीचे पार्क लेके आ गई थी, क्योंकि संडे होता है तो बहुत सारे बच्चे नीचे होते हैं, सब खेल रहे होते हैं और बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स बैठे होते हैं। Arna, be तो careful. मैं भी इसको Come. नीचे लेके आ गई। Tell your dad. Okay. Where is your brother? My brother, Your younger brother? younger brother, Hmm. over there. What are you doing? Oh my god. What? Flower? Come. Come. See, baby. Go play with him. Hi, baby.
What is your name? What is your name? What is your name? What is your name? What? He's your brother? Oh, say Jumbo. Say Jumbo. From India. You look so pretty. तुम खेलो, मम्मा आ रही है. You play, mama is coming. मैं थोड़ी देर से अच्छा, जब कभी कभी शाम में मेरा दिल घबरा रहा होता है ना, तो मैं नीचे आ जाती हूँ और सब बच्चे होते हैं, सारे बच्चों से बात कर लो, और अलग अलग जगहों के बच्चे होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ से होते हैं, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है. एनीवेज़ मैं वापस आ गई थी और यहाँ पे मैं अपने कपड़े निकाल रही थी, क्योंकि आज संडे था. संडे को हम यूजुअली बाहर ही डिनर करते हैं, बट अब मैंने सोचा है कि अब मैं हर संडे तो नहीं, कुछ संडे वी विल स्पेंड एट होम, क्योंकि बहुत टायरिंग हो जाता है, बहुत थक जाते हैं और ईसा भी बहुत थक जाता है. तो बस मैंने यहाँ पे अपना एक न्यू सूट निकाल लिया था, और सबसे पहले मैं रेडी हो गई थी, बिकॉज सारे काम तो हो जाते हैं बट मेरी हालत वही पीजेज़ में ही रहती हैं. तो फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी. हमने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया था ना, उसके बाद अब काफ़ी टाइम हो गया था, बट मूली के पराठे ना थोड़े हैवी होते ही हैं, तो वो हैवी थे, तो हस्बैंड ने बोला कि कुछ मत बनाओ, और वैसे भी बाहर जाना है तो तुम कुछ डेज़र्ट, कुछ मीठा बना लो. तो मैंगो पड़े हुए थे मेरे घर में, और तो मैंने सोचा कि मैं मैंगो डिलाइट बना लेती हूँ, बट जो मेरे पास चीज़ें हैं ना फ्रॉम स्क्रैच, तो वो बना लेती हूँ. और मेरे पास मैंगो पड़ा हुआ था, और एक ये पाउंड केक पड़ा हुआ था, और विप्ड क्रीम नहीं थी मेरे पास, तो मैंने कहा जो है बस उससे बना लेती हूँ, क्योंकि जिस चीज़ में भी मैंगो होती है ना, वो चीज़ अच्छी ही लगती है, बिकॉज़ मैंगो इज़ द किंग. तो मैंगो डेज़र्ट चाहे जैसा भी हो, वो अच्छा ही होता है. तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के ना मैंगो लिए हैं, उसको मैंने पील कर लिया है, कट कर लिया है, और मैं इसको ना ब्लेंडर में डाल के ना इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी. अच्छा, मैंगो डेज़र्ट एक ऐसी चीज़ होती है ना, जो मुझे लगता है कि सभी खाते होंगे और सभी को पसंद होता होगा, क्योंकि मैंगो लाइक अभी तक मैं तो किसी ऐसे इंसान से नहीं मिली हूँ जिसको मैंगो ना पसंद हो. मैंगो का एक स्मूदी बना के और उसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल के भी फ्रिज में रख दो ना, तो वो भी बड़ा टेस्टी लगता है. वो भी काइंड ऑफ डेजर्ट ही बन जाता है और बहुत टेस्टी होता है. एनीवेज़ मेरे पास विपिंग क्रीम तो थी नहीं, तो मैंने यहाँ पे ग्रीक योगर्ट ले लिया था. मेरे पास ग्रीक योगर्ट था फ्रिज में, और ग्रीक योगर्ट एक ऐसी चीज़ है जो मेरे फ्रिज में हमेशा अवेलेबल होती है, क्योंकि मैं ईसा को देती हूँ. तो मैंने वैसे भी मैं विपिंग क्रीम अगर घर में कुछ बना रही होती हूँ ना, तो मैं विपिंग क्रीम को रिप्लेस कर देती हूँ योगर्ट से, और इफ़ गेस्ट वगैरह के लिए कुछ बन रहा होता है तो फिर विपिंग क्रीम ही यूज़ करती हूँ. मैंने यहाँ पे एक बोल में ग्रीक योगर्ट लिया है, और उसमें मैंने वो जो 2 मैंगो के स्मूदी बनाई थी ना, उसको ब्लेंड किया था, वो मैंने डाल के उसको अच्छे से ना मिक्स कर लिया है. अच्छा, मेरे पास ये चॉकलेट केक पड़ा हुआ था, तो मैंने ये निकाला है. अदरवाइज़ वेनिला में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है. तो मैंने ये एक ट्रे ली है, उसमें मैंने चॉकलेट केक सारे रखे हैं, और जो साइड साइड में थोड़ी सी स्पेस बच गई है ना, तो एक केक को मैंने बीच से जोड़ के उसको पूरा फिल कर दिया है. सारी साइड्स पे मैंने उसे अच्छे से फिल कर दिया है, और उसके बाद मैंने स्पून से ना प्रेस कर दिया है कि अच्छे से सारे केक जो है ना वो असेंबल हो जाएं. उसके ऊपर मैंने वो जो बना के रखा था ना पेस्ट योगर्ट और मैंगो का, तो मैंने उसके ऊपर वो पूरा डाला है, और इसको मैं अच्छे से लेयर कर लूँगी पूरे में स्पैचुला की हेल्प से. पूरा साइड साइड तक अच्छे से कवर हो जाए, तो मैंने पूरा लेयर इसको कर लिया है. और इसके ऊपर जो है ना, मैं वो मैंगो के चंक्स डालूँगी. इफ़ यू वांट, आप केक के ऊपर मैंगो के चंक्स डालें और उसके ऊपर आपने ये लेयर लगानी है, बट मैंने ना ऐसे बाद में किया था.
पहले मैंने ये पेस्ट लगाया है, उसके ऊपर मैंने ये चंक्स डाले हैं और इसके बाद मैंने अगेन फिर वो केक की एक और लेयर रखी है, पूरी लगाई है और उसके ऊपर भी मैं ऐसे ही करूँगी कि पूरा पेस्ट लगा लूँगी, पूरा इसका बैटर, और फिर उसके ऊपर चंक्स डालूँगी। यहाँ पे ऊपर काफ़ी स्पेस बच गई थी तो मैंने सारी साइड्स पे फिर से वही सेम प्रोसेस रिपीट किया है, अच्छे से साइड में सब तरफ लगाया है, क्योंकि फिर वो ना जब हम कट करते हैं ना तो वो सही से शेप निकलता नहीं है, तो सारे कॉर्नर्स अच्छे से कवर कर लेने हैं। उसके बाद मैंने ये बैटर डाला है पूरा, इसको अच्छे से स्प्रेड आउट किया है, पूरा अच्छे से लेयर किया है। अच्छा, फिर इसके बाद आपको इसे जैसे डेकोरेट करना है ना तो वैसे कर लें, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगता है तो अच्छा लगता है दिखने में भी, और फिर अच्छा सा लुक हो तो फिर डेजर्ट भी टेस्टी लगता है। तो मेरे पास ये एक छोटा सा पैकेट पड़ा हुआ था फ्रेश क्रीम का, तो मैंने उसके डॉट डॉट्स डाल के बस उसको ऐसे स्प्रेड आउट कर लिया है और इसके ऊपर मैंने मैंगो के चंक्स डाले हैं सबसे ऊपर, और जो एक केक का पीस मैंने ब्राउन पार्ट लिया था और उसको पूरे में स्प्रिंकल कर दिया था। अच्छा, उसके बाद मैं इसको ना काफ़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी, और ये चिल्ड होता है ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत यम्मी लगता है। और इसको फ्रीज़र में ना रखें, मैंने एक बार फ्रीज़र में रखा था ना तो ये इसकी ऊपर की लेयर फ्रीज़ हो गई थी, और जब मैं इसे खा रही थी तो ब्रेड अलग आ रही थी और वो फ्रीज़ वाला पार्ट होके मुंह में अलग आ रहा था, तो इट वाज़ नॉट दैट टेस्टी। और फ्रिज में ही रखें तो ये थोड़ा लिक्विडी सा होता है ना, मुँह में आता है इसका पेस्ट, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके ऊपर आपको जैसी डेकोरेशन करनी है यू कैन डू ऑन योर ओन, जैसे आपको अच्छा लगे। उसके बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था और मेरा बस ये काम ख़त्म ही हुआ था, मैंने बस फ्रिज में रखा था और ईसा उठ के ना मेरे पास आ गया था, और हस्बैंड गए थे कुछ ग्रॉसरी लेने के लिए, तो मैंने ईसा को सुला दिया था। विंडो के आगे ना धूप आ रही थी तो मैंने इसकी क्रॉक्स ना वॉश करके वहाँ पे रख दी थी सनलाइट में, और स्ट्रोलर वगैरह इधर उधर पड़ा था तो मैं वो बस रखने ही जा रही थी। उतनी देर में ईसा उठ के ना सो के मेरे पास खुद ही बाहर आ गया था। अच्छा, उसके बाद मैंने ये 3 to 4 आवर्स हो गए थे और उसके बाद मैंने ये निकाला है, ये अच्छा खासा चिल्ड हो गया था और इट वाज सो टेस्टी, ये इतना अच्छा बना था ना, बहुत अच्छे से ये कट होके भी निकला था, इसके शेप्स भी अच्छे निकले थे, तो बस ये बहुत टेस्टी था। यू शुड ट्राई एटलीस्ट वंस, तो यू कैन ट्राई विद योगर्ट, एटलीस्ट एक बार तो ट्राई करना इसको बनता ही है, क्योंकि इसमें कोई भी मैंने फैंसी इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं करे हैं, बस जो घर में चीज़ें थी उसी से बना लिया है। और समटाइम्स अगर मेरे पास ये कोई केक भी नहीं पड़ा होता है ना और बिस्किट होता है ना, तो मैं उससे भी बना लेती हूँ और वो भी बहुत ही टेस्टी बनता है और ऐसे ही निकलता है, बहुत टेस्टी शेप होके। उसके बाद हम थोड़ा बाहर आ गए थे। अच्छा, क्रिसमस आने वाला है तो क्रिसमस की इतनी डेकोरेशंस वगैरह होती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। यूजुअली हम जल्दी निकलते हैं, आज लेट हो गया था तो हम घर के पास वाले ही मॉल में आ गए थे। अच्छा, यहाँ पे इतने अच्छे डेकोरेशंस वगैरह होते हैं ना, और काफ़ी टाइम पहले से स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ईसा को बॉल्स इतनी पसंद है ना, उसको बस गन्स, बॉल, बलून और कार्स, यही 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत पसंद है, तो वो बहुत खुश हो रहा था। और यहाँ पे ना फुटबॉल का इतना क्रेज़ है, दे आर क्रेज़ी, और बस यहाँ पे वो फुटबॉल मैच चल रहा था पूरे में। और हमने उसके बाद हम आ गए थे, ये इस्तांबुल पैलेस था, तो हमने सोचा हम कुछ टर्किश इनका प्लेटर ट्राई करते हैं, और ये कोई सा प्लेटर हमने ऑर्डर किया था। इट वाज सो टेस्टी, ये इतना टेस्टी था, बस थोड़ा सा स्पाइसी कम था, तो उसके साथ ये सारी स्पाइसेस और सॉसेस वगैरह ना बहुत अच्छे सर्व करते हैं, तो हमने ये ऑर्डर किया था एंड इट वाज सो 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 टेस्टी। बहुत ही अच्छा इनका ये था प्लेटर, और उसके साथ ये इनकी जो टर्किश ब्रेड्स होती हैं वो एंड कीमा पराठा, इट वाज ऑल सो टेस्टी। अच्छा, बस मैं वीडियो को यहीं एंड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय।